तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ चैप्टर की, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, मतलब कि रिफ्रैक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होता है बेटा। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर हो सकता है ये, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखना, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रकाश के गुणों के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में बेटा गति करता है, सीधी रेखा में चलता है वो। और प्रकाश जो है एक विद्युत की चुंबक की तरंग की तरह है, इसीलिए इसको संचरण के लिए किसी माध्यम की अधिकतर आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है बच्चों। और अगर ये प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की ये छाया बनाता है, मतलब कि अपारदर्शी वस्तुएं वो होती जिनके आर पार लाइट जा पाती, तो उनकी ये छाया बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई पेड़ है तो पेड़ के आर पार लाइट्स नहीं जा सकती, तो उसकी छाया बन जाती है। आप अपनी छाया को देखते हो ना, तो इस तरह से ये अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है प्रकाश। बेटा प्रकाश के निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है बेटा, जो कि है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड बेटा, बहुत ज़्यादा होता है ये। निर्वात का मतलब होता है बेटा वैक्यूम, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे कुछ भी ना हो, एक भी कण ना हो किसी भी चीज़ का, ना ही वहाँ पे ऑक्सीजन हो, ना ही वहाँ पे नाइट्रोजन हो, वहाँ पे कुछ भी ना हो, सब कुछ क्या हो, बिल्कुल ज़ीरो हो। तो ऐसी चीज़ को कहते हैं बेटा निर्वात, ठीक है। और उसमें इसकी ज़्यादा रफ्तार है प्रकाश की। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा, जो एक पृष्ठ होता है दर्पण का, जैसे दर्पण है, वो क्या करता है, कोई भी लाइट उस पर पड़ती है तो वो उसको परावर्तित कर देता है, मतलब कि उसको जितने एंगल पे वो लाइट आती है, किरण आती है, अगर जो किरण आती है बेटा उसको हम कहते हैं आपतित किरण। यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये किरण ऐसे करके ये आ रही है, तो इसे कहेंगे हम आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये आपतन कोण बनाती है यहाँ पे जिसको एंगल आई से दिखाते हैं हम। फिर ये लाइट जितने एंगल पे आएगी, मान लीजिए 40 डिग्री के एंगल पे आई है, तो 40 डिग्री के एंगल पे ही वापस ये लौट जाएगी, ठीक है बच्चे। तो इसी को कहते हैं परावर्तन किरण, ठीक है ना। और ये परावर्तन कोण बनता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये सभी चीज़ें अभिलंब, जो ये 90 डिग्री की जो लाइन बनी हुई है, जो आपतन किरण जो किरण आ रही है शीशे के ऊपर, और परावर्तन किरण जो शीशे से टकरा करके वापस जा रही है, ये सभी के सभी एक ही तल पर होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है बेटा इमेज। इमेज यानी कि आपकी फ़ोटो, मतलब कि देखो लाइट आ रही है तो आपकी वो इमेज कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब हमेशा वहीं बनता है जहाँ पे कम से कम दो आपतन किरणें आपस में टकराती है, परावर्तन किरणें टकराती है बेटा, ठीक है ना। मतलब आपतन किरणें आएंगी तभी तो परावर्तित होंगी ना, तो जो जहाँ पर दो परावर्तित किरणें टकराएंगी, आपस में काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो वहाँ पे बनेगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है बेटा, इमेज बनेगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, यानी कि एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। टॉपिक छोटा है लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है जब प्रकाश की किरणें सदैव प्रतिच्छेद करे, है ना। वास्तव में यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, उसी जहाँ जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी तरफ को अगर कोई भी इमेज फॉर्मेशन होती है, प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद नहीं करती, लेकिन हमें लगता है अगर हम उनको आगे बढ़ा देते हैं किरणों को, तो ऐसा लगता है कि वो प्रतिच्छेद कर देंगी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। बेटा ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो, उसको हम पर्दे पर किसी सतह पर उसको दिखा सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि बेटा ये शीशे के दर्पण के पीछे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है बेटा, और आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। ये समतल दर्पण का दिखा रहेगा बेटा कि समतल दर्पण पे यहाँ पे ए बी कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी वस्तु रख दी, ए बी को हम वस्तु दिखाते हैं, यानी कि कोई वस्तु है, पदार्थ है कोई, और इसके यहाँ से आ रही है एक
आपतन किरण, ठीक है। आपतन किरण यहाँ पे आ रही है तो जितने एंगल पे आएगी बेटा उतने एंगल पे चली जाएगी। यह भी परावर्तन का हमने नियम देखा अभी, है ना। और जितने एंगल पे यहाँ टकराएगी, जैसे यहाँ पे टकरा रही है यहाँ कोने पर, और यहाँ से फिर वापस जा रही है ना, तो जितना डिग्री पे आएगी उतने डिग्री पे वापस चली जाएगी ये। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? प्रतिबिंब देखो, ये आपतन किरणें तो आपस में कहीं टकरा ही नहीं रही है। अगर हम इनको आगे बढ़ा देते हैं दर्पण के पीछे, तो देखो आप, ये ए डैश और ए डैश और बी डैश है ना, यहाँ बन रही है ये। तो इसका मतलब क्या होता है, समतल दर्पण पे जितना ऑब्जेक्ट की, जितनी वस्तु की ऊंचाई होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी, उतनी बड़ी उसकी फ़ोटो या तस्वीर शीशे के पीछे बनेगी बेटा, ठीक है ना। तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब दिखाता है। मैंने आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के शीशे के पीछे बनता है। तो इसमें आभासी होता है समतल दर्पण में, और सीधा होता है प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है ना, बिल्कुल उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वो वस्तु शीशे से रखी हुई है ना। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन करता है। पार्श्व परिवर्तन होता है बेटा, जैसे आप देखते हो ना कि आपका उल्टा हाथ वहाँ पे सीधा दिखाई देता है शीशे के अंदर, या आप 3 लिख करके अगर आप उस पर देखोगे शीशे के अंदर तो आपको उल्टा दिखाई देगा। इसीलिए कुछ गाड़ियों पे है ना, एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग होती है वो उल्टी लिखी होती है, ताकि जो कार चालक है, जो आगे कोई ड्राइविंग कर रहा है, उसके शीशे में देखने पर वो एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग है उसको सीधी दिखाई दे, ठीक है। आप ऐसा करना, इस वीडियो के बाद आप कोई भी अपने नाम की स्पेलिंग आप ना उल्टा लिख के देखना, ठीक है। जैसे आप मान लो मेरा नाम कमल है, तो के को उल्टा बनाना है, पहले एल लिखना है वो भी उल्टा, फिर ए लिखना है उल्टा, फिर एम लिखना है उल्टा। इस तरीके से आप अपने नाम की स्पेलिंग बना सकते हो और उनको बिल्कुल अलग अलग लिखना है, ठीक है ना, उल्टा उल्टा लिखना है। तो आप देखोगे शीशे के अंदर आपको वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। ये तो हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा हमने। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं हमारे, ये इनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है या फिर बाहर की तरफ होता है। मतलब कि ना ये कुछ सी प्रकार के होते हैं, जैसे सी से आपने देखोगे ना सी होता है। अब सी तो ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन ये कुछ उल्टा भी हो सकता है सीधा भी, है ना। अब इसमें देखो पेंट अंदर की तरफ है बेटा, तो ऐसे दर्पण को जिसके अंदर पेंट बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ ये वक्रित हो, मतलब कि मुड़ा हुआ हो, तो इसको कहते हैं बेटा, जहाँ से लाइट यहाँ आ सके, इसको कहते हैं बेटा अवतल दर्पण। क्या कहते हैं बेटा? अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिस पर से लाइट टकरा के वापस जाएगी, अगर वो अंदर की तरफ झुका हुआ है बेटा, गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, मुड़ा हुआ है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल, जिसका तल अंदर हो, मतलब कि बीच में धंसा हुआ हो, है ना, वो अवतल दर्पण कहलाएगा बेटा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो ये आप देख रहे हो जैसे सीधा सी लिखा है जो मैंने, इसके यहाँ अगर अंदर की तरफ पेंट हो रखा है, बाहर की तरफ से अगर उभरा हुआ है, तो बेटा इसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं इसे। अच्छा, अब गोलीय दर्पण में कुछ शब्द यूज़ होते हैं बेटा, ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बेटा एम, ठीक है, एम और एन जो है ये इस गोलीय दर्पण के क्या है बेटा? सिरे है। तो बेटा जो सिरे है इनको कहते हैं एम और एन को, जो ये एम ऊपर है और एन नीचे है, इस पूरी इसको कहते हैं बेटा द्वारक। क्या कहते हैं बच्चों? द्वारक, अपार्चर कहते हैं, ठीक है। और जो ये गोलीय दर्पण है इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, है ना। जो केंद्र है इसको हम मान लेते हैं कि ये केंद्र सी है, तो इसे वक्रता केंद्र भी कहते हैं, ठीक है बेटा, वक्रता केंद्र कहते हैं इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इंग्लिश में। और इस शीशे का जो ये गोलीय दर्पण है एम एन जो द्वारक है, इसके बीच में एक बिंदु होता है बेटा, इसको कहते हैं पी। पी से मतलब पोल, मतलब कि ध्रुव कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ध्रुव जो है ये इस परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल बीच में होता है, इसको पी से दिखाते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं पोल, ठीक है बेटा। अब सी और पी, अभी आपने देखा सी और पी देखा, अब सी और पी के बीच में बेटा कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सी है और पी तक की जो दूरी है उसको आर से दिखाते हैं बेटा, सी और पी तक की दूरी को हम आर से दिखाते हैं, ठीक है बेटा, आर से दिखाते हैं। ये कहलाती है हमारी वक्रता त्रिज्या, हिंदी में कहते हैं हम इसे वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये आर है बच्चों, ये पूरी की पूरी आर है, इस आर का आधा मतलब इस त्रिज्या का आधा जहाँ पे होगा उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में फोकस कहते हैं, इसको एफ से दिखाते हैं।
तो इसको एफ से दिखाते हैं बेटा। और जो एफ है, एफ और पी के बीच की दूरी बेटा, एफ से पी के बीच की दूरी, मतलब कि सी और पी की दूरी आर थी हमारी, है ना, त्रिज्या थी, और त्रिज्या से आधी दूरी, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी होती है पी और एफ के बीच में। अब इनका एक संबंध भी है बेटा, जो आपकी आर है बेटा, जो आपकी त्रिज्या है, वो बराबर होती है 2 गुना में एफ के। मतलब कि अगर आप 2 फोकस दूरी को अगर आप गुना कर दोगे तो वो आपकी आर के बराबर आएगी। ठीक है, या अगर आपको एफ निकालना हो तो आप त्रिज्या का क्या कर सकते हो बेटा, आधा कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ सूत्र है, फॉर्मूले हैं, इनको आप नोटबुक में लिख लो, ये आपके काम आएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ध्रुव के बारे में मैंने बता दिया आपको, ध्रुव क्या होता है बेटा। एक चीज़ रह गई यहाँ पे, वो है आपका मुख्य अक्ष। ठीक है ना, जिसको हम मेन एक्सिस कहते हैं। जो आपको इस नीले रंग की लाइन दिख रही है, सीधी लाइन, इसको बेटा मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, जो पी ध्रुव को काटते हुए जो सीधी लाइन जाती है। ठीक है बच्चों, बाकी मैंने आपको सब बता दिया है इसमें। और ये मैंने आपको सूत्र भी बता दिया कि R बराबर 2F होता है, दुगनी होती है। अगर बच्चों समझ में नहीं आया हो तो बेटा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस से पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में बता देना कुछ समझ में ना आया हो तो। अब हम देखते हैं बेटा बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति मतलब कि जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, अगर कोई भी वस्तु अनंत पर है, देखो बेटा जो ये आपकी बुक में भी बना होगा, एनसीईआरटी में ये तालिका बनी होगी, इसमें बेटा जो ये है ना, बिंब का मतलब है बेटा वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब है जो उसकी छाया, जो उसकी तस्वीर बनेगी वो कहाँ बनेगी, उसका आकार कैसा होगा, और उसकी प्रकृति मतलब वो बनेगा कैसे, सीधा, उल्टा, वास्तविक, या कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा जो वस्तु है, हमारी वस्तु अगर अनंत पर है, अगर हमारी बेटा वस्तु अनंत पे है, अनंत का मतलब बेटा बहुत दूर, तो देखो आपको वस्तु दिख भी नहीं रही होगी यहाँ पे। एक वस्तु को हम ए बी से दिखाते हैं ना, तो हमारा जो ए बी है बेटा वो मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत दूर है। ठीक है ना, ए और बी जो है हमारा वो कहीं दूर है, अनंत पर है, हम उसको दिखा नहीं सकते। उससे आ रही है, हज़ारों लाइटें आ रही होंगी उससे ना। तो हमें तो पता है कि हम छाया या प्रतिबिंब जब भी बना सकते हैं जब हमें 2 लाइटें आपस में टकराती हुई दिखाई दे। तो यहाँ से देखिए ऊपर से एक लाइट जा रही है बेटा, और ये जो लाइट जा रही है यहाँ से जा रही है, ऐसे करके टकरा रही है। कोई भी लाइन बेटा, ये ध्यान रखना, कोई भी रेखा, कोई भी किरण अगर सीधी आएगी, समांतर आएगी बेटा मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष कौन सा बेटा, जो ये पीछे से लाइन जा रही है ना सीधी, ये बेटा आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष से कोई अगर समांतर रेखा आ रही है तो वो क्या करेगी बेटा, वो एफ को काटती हुई जाएगी आपकी, ये नियम है। ठीक है, ये नियम कहता है कि अगर कोई भी रेखा समांतर आ रही है तो वो एफ को काटते हुए जाएगी, या फिर अगर कोई लाइन एफ पर आ रही है बेटा, क्या हो रही है, एफ पर आ रही है, तो वो समांतर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो समांतर आ रही है, और दोनों लाइनें कहाँ पे काट रही है बेटा, एफ पे काट रही है, एफ पे काट रही है। तो आपको जो इमेज बनेगी, जो आपकी फ़ोटो बनेगी, वो कहाँ बनेगी बेटा, एफ के ऊपर। ठीक है, और बहुत ही छोटी बनेगी। देखो एफ के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इमेज, नहीं दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ बना है ना, जहाँ पे कट रहा है यहीं पे इमेज बना है, बिल्कुल छोटी सी। तो अगर हम देखें पहला पॉइंट जो कहता है बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ था बेटा, अनंत पर, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर था। अब इमेज कहाँ बना, इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, फोकस एफ पर हुई बेटा। ठीक है ना, बिंदु साइज का हुआ, आकार कैसा इसका बेटा, बहुत ही छोटा। जो फोकस है जिसे हम एफ से दिखाते हैं, इस पर बना ना प्रतिबिंब, जहाँ पे लाइन ने काटा, बहुत छोटा होता है ये। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। वास्तविक मतलब देखो जहाँ पे शीशा है, जहाँ से रोशनी आई है उसी तरफ को तो बन रहा है ना यहाँ पे, है ना, और उल्टा है। उल्टा मतलब कि बेटा जो ये आपका अवतल दर्पण होता है ये अधिकतर उल्टे जो है इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। अब हम बात करते हैं जब हमारा जो वस्तु है या बिंब है वो आगे आ रहा है, थोड़ा सा सी से परे, बेटा हम क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा सा आगे आगे लेके जाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो पीछे पीछे होता जाएगा। जैसे देखो दूसरे नंबर पे सी से परे, मतलब कि सी से पहले। सी क्या होता है बेटा, हमारा वक्रता त्रिज्या होती है हमारी, है ना। अब वक्रता त्रिज्या से पहले हमने ए बी, देखो यहाँ हमने वस्तु रख दी है, अब थोड़ा पास में लिया है इसे, है ना। तो इससे एक समांतर रेखा गई, ये समांतर रेखा देखो आपको दिख रही होगी, ऊपर जा रही है, और ये जितनी समांतर आएगी ये फोकस को काटती हुई चली जाएगी। देखो ये काट के चली भी गई है ना। अब ये तो बात हुई इस एक रेखा की। अब एक रेखा जो फोकस से आ रही है बेटा, अगर फोकस से लाइन आ रही है
तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से लाइन कोई आ रही है और टकरा रही है इस पर परावर्तक पृष्ठ पर गोलीय दर्पण पर, तो होगा क्या, वो समांतर चली जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है बेटा। तो जो दोनों लाइन हैं उन्होंने काटा इसको, इस पॉइंट पे काटा है ना, तो इसको दे दिया हमने नाम ए डैश और बी डैश। तो जो ए डैश और बी डैश जो ये बना है बेटा, यही आपका क्या है, इमेज बनी है, आपकी छाया बनी है, आपका प्रतिबिंब बना है। ठीक है। तो प्रतिबिंब देखो पहले एफ पर बन रहा था, पहले वाले में एफ पे बन रहा था जब वस्तु दूर थी। अब हम वस्तु को थोड़ा पास लिया है तो एफ से क्या हो गया है, प्रतिबिंब दूर बन गया है। कहाँ बन रहा है बेटा, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ये ए बी है ना, जो नीचे दिखाया हुआ है। और देखो ये उल्टा भी है, तीर का निशान देखोगे तो उल्टा है, नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ होता है तो इसका मतलब वो सीधा है, नीचे की तरफ है तो वो उल्टा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सी से परे जब हमने वस्तु को रखा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चे, बी एफ और सी के बीच में बना। प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, थोड़ा छोटा है उसके मुकाबले जितना हमारा ऑब्जेक्ट था, जितनी हमारी वस्तु थी। आकार छोटा है और वास्तविक है और उल्टा है ना। वास्तविक मतलब जहाँ से रोशनी आ रही थी वहीं बन रहा है और उल्टा है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, अब हमें वस्तु को और आगे लेके जाना है शीशे के पास, तो हम लेके आ जाते हैं भाई सी पर। ठीक है। हमने सी पर वक्रता त्रिज्या के ऊपर, वक्रता केंद्र के ऊपर सॉरी, उसके ऊपर हमने वस्तु को रख दिया है ए बी करके। ठीक है। अब उसके अंदर से भी लाइट्स निकलती है बेटा, रेखाएँ आती है, कई सारी किरणें निकलती हैं। तो एक किरण बेटा ऐसे आई, ये रेखा दिख रही होगी आपको, समांतर आएगी तो एफ से जाएगी, आपको पता है, और जो एफ से आएगी वो समांतर चली जाएगी, है ना। ये एफ से आ रही है, ये समांतर चली, यहाँ टकराई, इधर टकराई, और यहाँ से फिर समांतर चली गई। अब देखो ये यहाँ काट रही है ये बेटा, यहाँ, तो ये ए बी डैश जो है ये यहाँ काट रही है। देखोगे आप कि जो सी पर हमने वस्तु को रखा तो वो सी पर ही प्रतिबिंब को बना रहा है, लेकिन कहाँ बना रहा है बेटा, उल्टी डायरेक्शन में बना रहा है, उल्टा बना रहा है। और अगर अगर तुम इसका साइज़ देखोगे तो लगभग बराबर दिख रहा है ना। तो आइए हम देख लेते हैं तालिका के अंदर। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि सी पर अगर हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा, सी पर, है ना। देखो सी पे ही बन रहे दोनों, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, है ना। इसमें ये गलत हाँ बेटा, ये यहाँ पे समान साइज़ का दे रखा है, मतलब कि बराबर साइज़ का बनेगा। और कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा तो बन ही रहा है ना। अब हम बात करते हैं जब हम वस्तु को और आगे ले आते हैं, अभी हमारी वस्तु सी पर थी, अब हम वस्तु को ले आते हैं सी और एफ के बीच में। तो देखो बेटा वस्तु अब और आगे आ गई है, पहले सी से परे थी, सी से पहले रखी हुई थी, अब सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को रख दिया है, यहाँ वस्तु को रख दिया है सी और एफ के बीच में, देखो, है ना। अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ से एक किरण गई, टकराई बेटा, समांतर गई, तो कहाँ से जाएगी बेटा, एफ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से कोई लाइन आएगी तो वो समांतर चली जाएगी, है ना। और इन दोनों लाइनों ने काटा बेटा इस बी पॉइंट पे, बी डैश वाले पॉइंट पर, इस पे काटा बच्चे, है ना। और इससे फिर हमने उसको मिला दिया मुख्य अक्ष से। मुख्य अक्ष कौन सा बेटा, जो पी से लाइन ये सीधी वाली जा रही है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इससे हमने मिला दिया, तो जब मिला दिया बेटा तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, हमें प्रतिबिंब। तो देखो प्रतिबिंब क्या है, अब ए बी थोड़ा छोटा है, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, और नीचे वाला प्रतिबिंब जो छाया है उसकी वो बड़ी है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि सी और एफ के बीच में हमने रखा तो सी से परे मतलब सी से दूर बना है ना। देखो सी से पीछे बना है हमारा प्रतिबिंब। अब ये बड़ा बना है, वास्तविक है, और बेटा उल्टा है। ठीक है। अब हम और आगे लेके आएंगे अपने प्रतिबिंब को, बिंब को लेके आएंगे, वस्तु को लेके आएंगे, एफ़ पर ले आते हैं बेटा। ठीक है ना। अब हम एफ़ पे लेके आए अपने वस्तु को, देखो एफ़ पे ले आए हैं, एफ़ पे रख दिया ए बी करके। अब देखो ध्यान से, एक लाइन सीधी जा रही है तो समान एफ़ से होके जाएगी, है ना, तो ये जा रही है आगे। और एक लाइन बेटा देखो ये यहाँ से जा रही है, ऊपर से कहीं से टकरा के ना, लेकिन हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं सी से जाके टकराती है। कोई भी रेखा अगर सी के सीधी रेखा में आती है बेटा, तो अगर बेटा जो सी के तरफ से आती है, देखो ये ए ऐसे जा रही है, ए ई जा रही है ना लाइन, तो अगर हम इसे आगे बढ़ा के देखते हैं तो बेटा ये सी पे काटती हुई नज़र आती है। तो कोई भी ऐसी रेखा जो सी से काटती हुई नज़र आए तो वो उसी रास्ते से वापस जो है वो परावर्तित हो जाएगी, वो वापस वहीं से निकल जाएगी। अब आप देखोगे दोनों तो समांतर रेखाएं जा रही है ना, मतलब कि बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा ये, है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, देखो एफ पर हमारा अब ऑब्जेक्ट आ गया है, बिंब आ गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चे, अनंत पर बन रहा है, मतलब बहुत दूर कहीं नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ
हम वो पॉइंट भी नहीं देख पाएंगे बेटा कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। अनंत कहाँ होता है बच्चों? बहुत दूर। अनंत को किसी ने नहीं देखा ना, तो बेटा बहुत दूर बनेगा। और कैसा बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा, हाँ इतना हम कह सकते हैं कि वो उल्टा ही बनेगा। अब हम बात करते हैं बेटा पी और एफ की। अब हमने पहले एफ के ऊपर रखा था हमने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। अब हम रखेंगे एफ और पी के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। हमने यहाँ रख दिया ए बी। अब ए बी हमने रख तो दिया है। अब देखो ध्यान से, एक लाइन जा रही है बेटा सीधी, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सी पे ही जाएगी, है ना। तो जो रेखा सी से होते हुए मतलब जाती है वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है और ऐसे चली जाती है। एक रेखा, एक जो किरण है, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे एफ पी पे जा रही है बेटा, ठीक है ना। एक किरण जो है, एक रे है, वो पी पर जा रही है, पी पर टकरा रही है। तो पी का एक नियम होता है बेटा, जितने डिग्री के एंगल पे वो आएगी उतने डिग्री के एंगल से वो वहाँ से चली जाएगी। 9 2 11 करके टाटा बाय बाय ख़त्म, वो चली जाएगी वहाँ से। तो होगा क्या? अब देखो ये कहीं नहीं काट रही। आप तो अब बोलोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि काटेंगी, है ना। बेटा ये यहाँ तो नहीं काट रही है, नीचे जो ये नहीं काट रही है ना, तो नीचे नहीं काट रही है, लेकिन हम इसे मानते हैं इसको कि अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, ऐसे पीछे की तरफ कर दें, देखो यहाँ, और इस लाइन को आगे बढ़ा दें, तो ये यहाँ मिल रही है बेटा ए बी, है ना। ए बी जो आपका ये प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है बेटा? शीशे के पीछे बन रहा है। और अगर दर्पण के पीछे कोई बनता है तो बेटा वो प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है ना। आभासी मतलब उसे पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे हम शीशे के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो इतने भी हमने प्रतिबिंब देखे हैं इनको हम पर्दे पे दिखा सकते हैं। शीशे पे नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम इनको पर्दे पे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये पीछे ही बन गया, जब हम और आगे ले आए तो प्रतिबिंब बिल्कुल शीशे के अंदर ही चला गया, अंदर ही, है ना। तो पी और एफ के बीच में अगर हमने वस्तु को रखा तो दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बन रहा है, विवर्धित बन रहा है, मतलब कि बड़ा बन रहा है, आभासी है और सीधा है, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ में आया होगा दर्पण के बारे में। अब अवतल दर्पण के उपयोग क्या है बेटा, ये जान लेते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है सामान्यतः टॉर्च में। टॉर्च की आपने देखा होगा, आपका जो उसका लेंस होता है दर्पण, है ना, वो क्या करता है? ये फैलाने का काम करता है बेटा, ठीक है ना। जो अवतल दर्पण होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दर्पण है, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे मतलब हम लाइट को फैला सकते हैं, हमें बहुत दूर तक देखना है मान लीजिए आपको, फिर इसका मतलब लाइट को फैलाना होगा ना चारों तरफ, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा लाइट को फैलाते हैं। तो सर्च लाइट हो गई, टॉर्च हो गया, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, कार की, बाइक की, उनमें शक्तिशाली मतलब पावरफुल मतलब कि बेटा जो लाइट है वो रहे, इसके लिए हम कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का बेटा प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी हम लेंस का भी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो काफ़ी आगे है। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं ताकि उनके जो दांत है वो उनको बड़ा देख सके, क्योंकि जो भी उनको देखना है, जो भी ट्रीटमेंट करना है, दांत तो छोटे छोटे होते हैं, मुंह भी थोड़ा कम ही खुलता है ना, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि वो बड़ा दिखाई दे, है ना। चेहरा बड़ा देखने के लिए शेविंग जो दर्पण होते हैं, जो आपने जो बार्बर शॉप होती है, नाई की दुकान पे देखा होगा, वहाँ पे भी ये बड़ा दिखाई देता है चीज़ें। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेटा ये ना एक तरफ है ना फैलाते हैं चीज़ों को, है ना। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है बेटा। उत्तल दर्पण क्या होता है? जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। उत्तल दर्पण का ये बेटा कि कोई भी लाइन या रेखा किरण इस पे आ रही है बच्चों, तो वो समांतर आ रही है, देखो पी से समांतर आ रही है ना मेन अक्ष से, तो कहाँ पे होती हुई प्रतीत, देखो बेटा वो जा तो ऐसे रही है, लेकिन हमें प्रतीत होगी कि वो एफ से होकर जा रही है, ठीक है, एफ से होकर जा रही है, ये नियम है इसका, ये तो हमने नियम पढ़ा अभी हमने, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, और कोई अगर पी की तरफ आती है, कोई भी किरण आती है, रे आती है, तो वो उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में, मान लीजिए 50 डिग्री का कोण बना बेटा, यहाँ पर 50 डिग्री के एंगल पे आई थी, तो 50 डिग्री के एंगल पे ही वापस 9 2 11 हो जाएगी, मतलब कि चली जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं हम उत्तल दर्पण
अगर अनंत पर हो, ठीक है ना, अनंत पे देखो, अनंत पे ये वस्तु है हमारी ए बी, अगर रेखाएं यहाँ से किरणें आ रही हैं तो वो समांतर आ रही हैं, वो टकरा के चली जाएंगी। लेकिन हमें लगेगी कहाँ कि समांतर कोई रेखा आ रही है तो कहाँ जाती है बेटा, वो फोकस पे जाती है। इसका फोकस तो बेटा पीछे है, इसका फोकस पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं होता, ठीक है, नहीं इसका केंद्र आगे की तरफ होता है। केंद्र मतलब बेटा गोला। जैसे आप कोई ये बेटा ये जो गोले दर्पण है इसको अगर आप गोला बनाओगे तो कुछ इस तरह का तो गोला बनेगा ना, ये गोला, हंसना मत इस पर मैंने बनाया है बेटा, ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, कि एक गोला बनेगा तो गोले का केंद्र कहाँ होता है बेटा, गोले के अंदर, यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, पीछे की तरफ होता है इसका। तो जो ये दर्पण है इस पर अगर समांतर रेखाएं आ रही है तो वो F पर काट रही है, ठीक है बच्चे। अब F पर काट रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चे, F पर बनेगा, फोकस दर्पण के पीछे वाले F पर बनेगा। अत्यधिक छोटा होगा, बिल्कुल बिंदु के साइज़ का होगा, आभासी होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, आभासी होगा और सीधा भी होगा, ठीक है। इस देखो उसका उल्टा है बिल्कुल, जो हमने अवतल दर्पण पढ़ा था उसका उल्टा है बिल्कुल, है ना। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट इसका, अनंत और दर्पण के अगर बीच में आ जाए तो थोड़ी वस्तु और पास ले आए तो अब देखो बेटा एक किरण समांतर आ रही है तो बेटा हमें लगेगा वो ऐसे जा रही है, लेकिन वो कहाँ से जाएगी बेटा, वो कहाँ से होते हुए जाएगी बच्चे, वो जाएगी फोकस से होते हुए, ठीक है ना, फोकस चली गई। और एक रेखा ऐसे ही आ रही है, देखो यहाँ टकरा रही है। अब इसको हम अगर आगे बढ़ा के देखते तो ये हमें लगता है कि ये फोकस पे होकर के बेटा सी पे होकर के जाएगी, है ना। तो सी पर कोई भी किरण आती है तो वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो ए बी जो है देखो छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, छोटी सी इमेज बनेगी, ठीक है। उत्तल दर्पण के बेटा प्रयोग क्या है, उत्तल दर्पणों का प्रयोग हम वाहनों में करते हैं, जैसे जो साइड में विंग्स मिरर होते हैं या फिर वो होते हैं बेटा जो पाश्चय मिरर कहते हैं उनको, पाश्चय दर्पण, हाँ वो कहते हैं। तो बेटा जो वाहनों के अंदर साइडों में जो शीशे लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो उत्तल दर्पण होते हैं, वो चीज़ों को छोटा दिखाते हैं। देखो सड़क कितनी बड़ी होती है और ड्राइवर को सारी गाड़ियों का पता होना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी साइड से आ रही है ना। अगर उसको वो सारी गाड़ियां छोटी दिखाई देगी तो वो एक बड़े स्केल पर बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में गाड़ियों को देख पाएगा और दूरी भी देख पाएगा कितनी दूर है ना, तो वो चलाने में उसको आसानी होगी। तो बेटा इसीलिए ड्राइवर जो है पीछे वाले वाहनों को देख पाते हैं ना, और इसलिए इनको प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा बनाते हैं, उल्टी गाड़ियाँ नहीं दिखाई देंगी, सीधी दिखाई देगी और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं इसमें। तो इसलिए बहुत बड़े एक एरिया को वो कवर कर लेता है ड्राइवर। दूसरा इसमें सिक्योरिटी कैमरा सिक्योरिटी के रूप में भी लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई मान लीजिए मालिक आगे बैठता है दुकान के बिल्कुल आगे, तो ऊपर अपनी दुकान के चौखट के ऊपर ही बेटा शीशे भी लगा देते हैं कोई दुकान वाले, ताकि पूरी दुकान पे नज़र रखी जा सके, क्योंकि वो छोटा दिखाते हैं। आपने किसी शॉप पे देखा भी होगा, है ना। अच्छा बच्चे अब ये चीज़ें हैं, इसका हम एक बार इसको सीख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि लेंस क्या होते हैं, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखो बेटा ये कोई भी लेंस दर्पण है, जैसे कि ये अवतल दर्पण है, तो इसकी जैसे आपने ग्राफ पढ़ा होगा बच्चे, आपने मैथ्स में ग्राफ पढ़ा होगा कि यहाँ पे सारी प्लस की संख्याएं होती है, यहाँ पे माइनस और प्लस की संख्याएं होती है, यहाँ पे माइनस संख्याएं होती है और यहाँ पे प्लस माइनस की संख्या होती है। आपने ये तो पढ़ा होगा, है ना। अब इसी टाइप से यही है बेटा कि जो सीधे हाथ की तरफ की दूरी है, दाईं ओर की जो दूरी है ये वाली, ये सारी प्लस में ली जाएंगी दूरी, ठीक है बेटा। और जो नीचे वाली होंगी, नीचे यहाँ पे है ये माइनस की तरफ ली जाएंगी, है ना, इधर वाली माइनस की। और जो ऊपर है मेन अक्ष से, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, सारी ऊंचाई है या दूरी है, बेटा ऊंचाई है, उसे प्लस में लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो वो नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर माइनस की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है बेटा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे इसके, कि अगली वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो u है बेटा, u होता है बेटा बिंब की दूरी, कि बिंब जो है, जैसे मान लीजिए ये ए बी रखा हुआ है, तो ए बी जो है ये मुख्य ध्रुव से, जो ध्रुव है जो आपका P है, इससे कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूर रखा, 10 सेंटीमीटर दूर रखा ना, तो दूर तो रखोगे ना शीशे के पास, बिल्कुल चिपका के तो नहीं रखोगे। तो बेटा जो u होता है
उसे दिखाते हैं हम बिंब की दूरी से, ठीक है। जो ये दूरी दिखा रहा है ये क्या है बेटा तुम्हारा, ये यू है, और यू हमेशा माइनस में लिया जाता है, ठीक है। यू को हमेशा हम माइनस में लेते हैं। दूसरा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है बेटा वहीं पे बिंब होता है इसका ना, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो माइनस में रहती है। और उत्तल दर्पण की जो उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर होता है जो, उसकी फोकस दूरी को हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लिया जाता है। दर्पण सूत्र होता है आपका 1/v जमा में 1/u, ठीक है बेटा। u होता है तुम्हारी फोकस जो ये दूरी है बिंब की दूरी, और v होती है बेटा तुम्हारी जो ये आपका जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो ये v है, और u क्या है आपका जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, जिसकी छाया बन रही है बच्चों, तो ये होता है। और फोकस दूरी, आपकी फोकस दूरी है कि जो ये लेंस है ये कितनी फोकस दूरी का है ना, वो आपको दी होती है। तो यहाँ पे दे दिया है कि v बराबर है प्रतिबिंब की दूरी के लिए लिया गया है, यहाँ पे u लिया गया है बिंब की दूरी के लिए, वस्तु की दूरी के लिए, f जो है वो फोकस दूरी है। ये प्लस में होते हैं दर्पण सूत्र में, ठीक है ना बेटा। हाँ, अगले हम उसमें वीडियो में हम आवर्धन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, और इस वीडियो को भी रिवाइंड करके देख लेना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ही दोगे, ठीक है ना। अगर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो लेंस है वो भी आपको इजी वे में समझा सकूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बेटा बाय बाय, टेक केयर।